अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 14 हम करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर x प्लस 64 इंटू 2 की पावर माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, जब भी ये पावर्स x या y की फॉर्म में या इस किस्म के फॉर्म में हों तो आपको मालूम है कि हम इसकी जगह पर यहाँ पर रिप्लेसमेंट करते हैं, इसकी जगह पर कुछ रिप्लेस करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये स्टेप आपको बताए देते हैं कि 2 की पावर x को हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 2 की पावर x जो है, 2 की पावर x को हम अगर y पुट कर दें यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो हमारा जो है मसला हल हो जाएगा। 2 की पावर x इक्वल टू अगर हम y पुट करते हैं तो फिर आपको मालूम है कि 2 की पावर माइनस x जो है वो y की पावर -1 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, आपको मालूम है वो यहाँ पर 1 मौजूद है। 2 की पावर x को y की पावर +1 और 2 की पावर -x को y की पावर -1 पुट करना पड़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 2 की पावर x को हम y पुट कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहला स्टेप ये बन जाएगा y प्लस 64 इंटू 2 की पावर -x को y की पावर -1 पुट करेंगे और -20 इक्वल टू 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये रिप्लेसमेंट हमने कर दी। अब स्टूडेंट्स, ये चूँकि y की पावर -1 आया तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको मालूम है कि स्टेप क्या करेंगे, 64 इंटू y 1 ओवर y की पावर +1 लिख लें या ना लिखें 1 और -20 इक्वल टू 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये y की पावर 1 या y नीचे आ गया। इस 1 को हम मिटा देते हैं क्योंकि लिखा नहीं जाता। इसको हम जो है नीचे से ख़त्म करने के लिए इस y को हम तमाम रकमों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास 3 रकमें मौजूद हैं, एक y, एक 64/y और -20। तो हम इस y को कट करने के लिए तीनों रकमों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं y इंटू वाई कर देता हूँ प्लस y इंटू ब्रैकेट के अंदर 64/y और माइनस y इंटू 20 और इक्वल टू 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमने y को नीचे से ख़त्म करने के लिए ये स्टेप लिया है कि इस y से हम यहाँ पे भी यहाँ और यहाँ तीनों रकमों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर स्टूडेंट्स आ जाएंगी y²। ये y और y कट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 64 बच जाएगा और माइनस ये स्टूडेंट्स 20y आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इसको जो है अरेंज करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे। तो ये आ गया सबसे पहले y², उसके बाद स्टूडेंट्स -20y, क्योंकि सेकंड नंबर पे y की पावर 1 वाली जो रकम है वो लिखनी होती है। और तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स विदाउट एनी वेरिएबल के जो है कांस्टेंट की फॉर्म में तीसरी रकम लिखनी होती है। स्टूडेंट्स, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें हमने इस फैक्टर को तोड़ के 2 फैक्टर में चेंज करना है और उसका तरीका ये है कि इसको लेकर हम एक रफ वर्क करेंगे। 64 के हम फैक्टर बनाएंगे। तो ये स्टूडेंट बन जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। उसके बाद फिर स्टूडेंट 2 का टेबल जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे 3 फैक्टर बन गए और हमें चाहिए यहाँ पे 2 फैक्टर। हम इससे आगे नहीं चलते क्योंकि यहीं पे हमारा मसला हल हो जाता है। हम इन दोनों को मिला के 2 2 4 एक फैक्टर बना लेते हैं 4 और एक फैक्टर बना लेते हैं 16। 4 और 16 को आपने याद रखना है। यहाँ पे हम इसकी अरेंजमेंट स्टूडेंट्स करेंगे तो यहाँ पे हम पहले बड़ा फैक्टर लिखेंगे 16y और फिर 4y, उसके बाद स्टूडेंट्स 64 आएगा ये वाला एज इट इज़ और इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स देखिए कि यहाँ पर 16 4 है, 16 4 64 और 16 और 4 प्लस करें तो ये 20 आता है। ठीक है जी। इस तरह हमारा ये जो 2 हमारे पास जो इसके फैक्टर्स आ गए उनका मसला हल हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे साइन का मसला हल करना है। तो वो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो साइन है वो इस बड़ी रकम के साथ आ जाता है, ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। ये वाला साइन माइनस का यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे कोई साइन ऐसा लगाना है कि जिसको इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला साइन आ जाए, क्योंकि 16 4 64 आ रहा है और इन दोनों के साइन को मल्टीप्लाई करें तो ये आए। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और इस तरह -64 और -4 माइनस माइनस प्लस और 16 4 64 आ जाता है। तो ये हमारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने 2 2 के फैक्टर को पेयर बनाना है, इन दोनों का पेयर बनाना है और माइनस के साइन के बाद इन दोनों का पेयर बनाना है। इनमें से कॉमन लेंगे, दोनों में y मौजूद है तो ये y कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2 y थे, एक y बाहर कॉमन चला गया, एक y बच गया स्टूडेंट्स। उसके बाद ये माइनस का साइन यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये 16 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये कॉमन में नहीं आया और y चूँकि बाहर कॉमन चला गया लिहाजा y यहाँ नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स इस पेयर में से माइनस कॉमन और 4 भी कॉमन। 4 स्टूडेंट्स इस वजह से कॉमन आ गया कि 4 का टेबल इस पे और इस पे दोनों पे जाता है, लिहाजा 4 कॉमन आ गया, y कॉमन नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टेबल वाइज कॉमन आता है कि इसका टेबल इस पे भी जाना चाहिए और इसका टेबल इस पे भी जाता है। अब यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4 था, 4 कॉमन चला गया था तो 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, 1 बच गया। 1 लिखा नहीं जाता लेकिन आपको समझाने के लिए स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे प्लस का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन बाहर कॉमन चला गया है, लिहाजा स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा। और 4 का 64 में से यहाँ रिमेनिंग जो बचा वो इस टेबल वाइज जो हम चेक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 16 आ जाएगा क्योंकि 4 16 ज़ा 64 आता है। ठीक हो गया और इस इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट्स। ये 2 रकमें हमारे पास हैं, एक ये रकम है और एक माइनस के साइन के बाद स्टूडेंट्स इन दोनों रकमों में से दोबारा हम कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट्स वो y -6 जी स्टूडेंट्स ये y -16 दोनों में से कॉमन आ गया। अब हमारे पास यहाँ रिमेनिंग जो बची वो हम लिखेंगे, ये कॉमन चला गया था यहाँ पे स्टूडेंट्स, y बच गया और माइनस ये कॉमन बाहर चला गया था तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सिर्फ 4 बच गया, -4 इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट्स हमने y की वैल्यू निकालने के लिए 1 टाइम इसको हम इक्वल टू 0 रख लेंगे। ये देखिए आप y -16 को हमने इक्वल टू 0 रख लेना है और 1 टाइम y -4 को इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए y को अकेला करना पड़ेगा और -16 को दूसरी साइड पे स्टूडेंट्स ले जाना पड़ेगा तो ये दूसरी तरफ जाके +16 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे -16 था। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक आंसर आ गया। और इसी तरह यहाँ से -4 दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये उधर जाके +4 हो जाएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स y की एक और वैल्यू आ गई, y = 16 और y = 4। लेकिन स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में था। यहाँ पे आपको मालूम है कि 2 की पावर x की जगह हमने y पुट किया था। अब हम स्टूडेंट्स y की जगह पे 2 की पावर x पुट करेंगे तो ये स्टेप हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। आप देखिए कि y की जगह पर हम 2 की पावर x पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 2 की पावर x = 16 आ जाएगा। ये देखें 2 की पावर x = 16 आ गया। और इस दूसरी रकम में भी y की जगह 2 की पावर x पुट करेंगे तो ये भी स्टूडेंट 2 की पावर x = 4 आ गया। ठीक है।
अब हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 की पावर में लेके आनी रकम ताकि हम आंसर निकाल सकें। तो यहाँ पे देखें 2 की पावर x को इक्वल टू हम 2 की पावर 4 करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होती है। और यहाँ पे स्टूडेंट 2 की पावर x ये ऑलरेडी मौजूद है और इक्वल टू स्टूडेंट ये 2 की पावर 2 कर देंगे, क्योंकि 4 जो होता है 2 की पावर 2 होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट 2 इक्वल हैं, ये इग्नोर कर दिए जाएंगे और x इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। ये इसकी टेक्निक है, आप इसको समझ लीजिए। और ये 2 इक्वल है तो स्टूडेंट x इक्वल टू ये वाला ऊपर पावर में x इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। इससे स्टूडेंट्स ये 2 हमारे आंसर आ गए। x इक्वल टू 4 एक आंसर आ गया और दूसरा आंसर स्टूडेंट्स x इक्वल टू 2 आ गया। इसमें स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नंबर 15 करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।